नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन हार्ट। व्हाट इज द हार्ट? हृदय क्या है? मानव हृदय जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह चार कक्षों वाला एक मस्कुलर ऑर्गन है। यह अंग सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड वेसल्स के माध्यम से ब्लड पंप करता है। पंप किया गया ब्लड शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मेटाबॉलिज्म बेस्ड मटेरियल को लंग्स तक ले जाता है, जिसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्यों में हृदय लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और फेफड़ों के बीच छाती के मध्य भाग में स्थित होता है। मानव हृदय एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में कार्य करता है और मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशियों में से एक है। मनुष्यों के अलावा अधिकांश अन्य जानवरों के पास भी एक हृदय होता है, जो उनके पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। तो ये हार्ट का डायग्राम है, जिसमें चार चैम्बर होती हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। बात करते हैं हार्ट फंक्शंस की। तो हार्ट का मुख्य कार्य पूरे बॉडी में रक्त को ट्रांसफर करना होता है। उसके बाद बात करें हम, हार्ट रेट की रिदम और गति को नियंत्रित करना होता है। अर्थात हार्ट रेट की जो धड़कन होती है और गति होती है, उसको नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। बात करें वेयर इज योर हार्ट लोकेटेड, कहाँ पर ये व्यवस्थित होता है, कहाँ पर होता है हार्ट, तो हम बात करें हृदय चेस्ट के सामने स्थित होता है। ये आपके स्टर्नम के थोड़ा पीछे और बाईं ओर स्थित होता है। इस वाली बोन्स को हम स्टर्नम बोन्स कहते हैं। यह आपकी रिब्स और आपके हार्ट की रक्षा करती हैं। तो ये जो रिब्स होती हैं अर्थात पसलियां होती हैं, ये इस हार्ट की जो है इसके पीछे होता है, तो जिसकी वजह से ये इसकी रक्षा करती हैं। बात करें, यह आपके दाएं और बाएं लंग्स के बीच में स्थित होता है, दोनों लंग्स के बीच में स्थित है। आपकी बाईं चेस्ट में हृदय के लिए जगह बनाने के लिए लेफ्ट लंग थोड़ा जो होता है छोटा होता है, तो इसमें ये वाला थोड़ा छोटा होता है। बात करें हम हार्ट बॉल्स की, तो हार्ट बॉल्स में हृदय की बॉल्स में बेस मांसपेशियां जो आपके पूरे शरीर में रक्त भेजने के लिए सिकुड़ती और फैलती हैं। मांसपेशियों के टिश्यू की एक परत, जिसे सेप्टम कहा जाता है, आपके हृदय की बॉल्स को लेफ्ट और राइट की ओर विभाजित करती हैं। तो हम बात करते हैं हृदय की जो वॉल्स हैं, वो तीन परतों से बनी होती है। पहली है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी लेयर है। यह एक पतली लेयर वाली मेम्ब्रेन से बना होता है, जो बाहरी भाग को चिकनाई और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो जो एपिकार्डियम है, तो एपिकार्डियम इस वाली लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम लेयर होती है। बात करते हैं मायोकार्डियम। यह मसल टिश्यू की एक लेयर है और यह हार्ट की मध्य लेयर की दीवार का निर्माण करती है। ये मोटाई में योगदान देती है और पंपिंग क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इस वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच की लेयर होती है, इसको मायोकार्डियम लेयर कहते हैं। बात करते हैं एंडोकार्डियम लेयर की। यह सबसे इनर लेयर है, जो इंटरनल हार्ट चैम्बर को लाइन करती है और हृदय बॉल्व को ढकती है। इसके अलावा ये रक्त को इंटरनल वॉल से चिपकने से रोकता है, जिससे संभावित घातक रक्त के थक्कों को अर्थात फैटल ब्लड क्लॉटिंग को रोका जा सके। तो ये जो सब है इंटरनल, ये वाली लेयर कहलाती है इंटरनल, जिसको कहते हैं एंडोकार्डियम। अब हम बात करते हैं हार्ट चैम्बर्स के बारे में। ये जो है चार चैम्बर हैं हार्ट के अंदर। तो हार्ट चार चैम्बरों में विभाजित होता है। शीर्ष पर दो कक्ष होते हैं, शीर्ष पर ऊपर की तरफ दो होते हैं, दो एट्रियम, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम होता है, और दो नीचे दो कक्ष होते हैं, जिन्हें जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। बात करें राइट एट्रियम की, इस वाले की हम बात करते हैं। दो बड़ी बेन्स आपके राइट एट्रियम में ऑक्सीजन रहित मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, और सुपीरियर वेना कावा ऊपरी शरीर से रक्त लेके आती हैं। तो नीचे की तरफ से एक जो वेना कावा होती है, वो ब्लड लेके आती है, ये वाली नीचे की तरफ से, और ये वाली जो होती है ऊपर की तरफ से लेके आती है राइट एट्रियम में। बात करें हम इंफीरियर वेना कावा निचले स्तर से, इस वाले का नाम है इंफीरियर वेना कावा। फिर राइट एट्रियम रक्त को आपके राइट वेंट्रिकल में पंप करता है। तो यहाँ ब्लड आने के बाद इस राइट एट्रियम जो होता है, इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है। बात करते हैं हम राइट वेंट्रिकल की, इसकी बात करते हैं। तो राइट लोअर चैम्बर पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त को आपके लंग्स में पंप करता है। लंग्स ऑक्सीजन के साथ रक्त को पुनः लोड करता है। तो इसमें ब्लड आने के बाद ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पुनः इस पल्मोनरी आर्टरी होती है, जिसके द्वारा ब्लड को लंग्स के पास भेज देता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए।
तो अब हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम। लंग्स में रक्त को ऑक्सीजन से भरने के बाद पल्मोनरी वेन्स रक्त को लेफ्ट एट्रियम में ले जाती है। ये अपर चैम्बर रक्त को आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करता है। तो जो लंग्स से ब्लड आकर लेफ्ट एट्रियम में आता है और जिसके द्वारा क्या होता है, ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल राइट से थोड़ा बड़ा होता है। यह आपके शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन रहित ब्लड को पंप करता है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पूरी बॉडी के लिए ब्लड पंप कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हार्ट वॉल्व्स की। हमने पढ़ा था सुपीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसके द्वारा आता है, और निचले स्तर से इंफीरियर वेना कावा के द्वारा आता है। दोनों से ब्लड जो होता है राइट एट्रियम में पहुंचता है और इसके द्वारा ये पंप कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद क्या होता है, ये वाली जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स के पास ये ब्लड को भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो उसके बाद ब्लड जो है वहां से लंग्स के पास से ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड जो होता है पुनः लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम से जो है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और जिसके द्वारा एरोटा के द्वारा जो पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। ये जो है लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए, और ये सिर के लिए जाता है, और बाकी ये जो है पूरी बॉडी के लिए पंप किया जाता है। तो हम बात करते हैं हार्ट वाल्व। हृदय कक्षों हार्ट चैम्बर के बीच के दरवाजों की तरह होता है। तो जो वॉल्व होते हैं ये दो हैं, दोनों के बीच की दरवाजे की तरह कार्य करता है। वे रक्त के फ्लो की अनुमति देने के लिए खुलते और बंद होते हैं। तो ये ओपन होते हैं तब ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आता है। बात करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व की। तो इसको जो है हमने किसका क्या नाम दिया है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसका नाम। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का दरवाजा होता है। इन दोनों के बीच के दरवाजा जो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं मित्रल वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का दरवाजा। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच के दरवाजे को जो है मित्रल वॉल्व कहते हैं। अब हम तीसरा है आपका पल्मोनरी वॉल्व। तब खुलता है जब रक्त राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में प्रभावित होता है, एकमात्र आर्टरी जो आपके फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। तो इसके द्वारा ये वाला जो वॉल्व होते हैं उनको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। जो यहाँ से ब्लड जो होता है लंग्स के पास जाता है, दोनों लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। बात करें हम एरोटिक वाल्व की, तो तब खुलता है जब रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में प्रवेश करता है। तो इसमें जब ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये और इसके बीच में जो वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं एरोटिक वॉल्व। तो यहाँ से जो ब्लड जो होता है पूरी बॉडी के लिए पंप कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स वो नलियां होती हैं जिसमें ब्लड बहता है। तो अब दो तरीके की होती हैं, एक तो बेसिकली तीन तरीके की हैं। एक होती हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड बहता है, मतलब जो अशुद्ध ब्लड होता है वो बहता है। और जो होती है रेड वाली, ये होती है प्योर ब्लड बहता है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इन दोनों के बीच के पॉइंट जो होती हैं कैपिलरीज कहलाती हैं। बात करते हैं हार्ट तीन प्रकार की ब्लड वेसल्स के माध्यम से रक्त पंप करता है। पहला है आर्टरीज, इस वाली को हम कहते हैं आर्टरीज। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के टिश्यू तक ले जाती है, तो ये से आर्टरीज कहते हैं। दूसरा है वेन्स, इस वाली को जो ब्लू है इसको वेन्स कहते हैं। ऑक्सीजन रहित रक्त को हार्ट तक वापस लेके जाती है, तो इसको हम कहते हैं वेन्स। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज। ये छोटी छोटी जो होती हैं कैपिलरीज होती हैं, छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं जहां अपना आपका शरीर ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, जो क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है टिश्यू और सेल्स के द्वारा, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एब्जॉर्ब करके कैरी करके जो होती है यहाँ से जो है ब्लड पुनः इधर से चला जाएगा, इधर से आएगा और इस माध्यम से दोबारा चला जाता है। अब तो ये जो है हमारी आर्टरीज हो गई, ये वेन्स हो गई, बीच का जो है कैपिलरीज कहलाती हैं। तो इसमें क्या है, हम इसमें थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। जो हार्ट होता है, हार्ट से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और वेंट्रिकल्स के द्वारा पुनः जो है लंग्स के पास जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहीं छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद पुनः जो है ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और वहां से ब्लड पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जिसके एरोटा के माध्यम से जो है पूरी कंप्लीट बॉडी में ये
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर जो है यहाँ से पुनः वेन्स के द्वारा आपका हार्ट तक ब्लड पहुँचता है। तो ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।